स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। या हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जिसको हम वाटर सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं, जो प्रोसेस आती है हार्डनेस को रिमूव करने की। ठीक है, तो हार्डनेस हुई क्या, आपने पढ़ा पीछे कि वाटर जो है वो नंबर ऑफ सॉल्ट्स को डिज़ोल्व कर देता है, क्योंकि उसका वो पोलर नेचर होता है ना। जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स, वो क्या करते हैं, वाटर को हार्ड कर देते हैं। मतलब हार्ड का मतलब है कि वो सोप के साथ लेदर नहीं बना पाएगा। लेदर बनती है ना जो सोप की, वो नहीं इजीली बन पाएगी। ओके, सो हार्डनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वाटर डज नॉट लेदर इजीली with soap and is due to bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium present in water. Okay, सो वाटर को जो है इन्होंने टू टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर हुआ जो कि इजीली लेदर फॉर्म कर देगा सोप के साथ, जैसे कि रेन वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, या डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। ओके, हार्ड वाटर जो है वो है जो लेदर नहीं बनाएगा सोप के साथ, जैसे कि सी वाटर, वेल वाटर, रिवर वाटर, टैप वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब कॉज की बात कर लेते हैं कि हार्डनेस होती क्यों है। ठीक है, जो सोप्स होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, है ना। वाटर सॉल्यूबल सोडियम होते हैं किसके, हायर फैटी एसिड्स के। उनका फॉर्मूला होता है NaX। ओके, और X जो है रिप्रेजेंट करता है पाल्मिटेट भी हो सकता है, ओलिएट भी हो सकता है, और स्टीरेट भी हो सकता है। तो इनके आपने फॉर्मूला लर्न कर लेने हैं। ठीक है, पाल्मिटेट के, ओलिएट के, स्टीरेट के, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। व्हेन सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, जब हम सोप को ऐड कर देते हैं तो Na पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और उसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाता है एसिड्स का, जो प्रेसिपिटेट्स बना देता है। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी दी हुई है, ये सोप है और ये हार्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये क्या करेंगे, इसे Na को रिमूव करके रिप्लेस करके कैल्शियम X2 बना देंगे, जिसके PPT बन जाएंगे। ओके, तो इसी वजह से जो है सोप क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ओके, तो इसीलिए हार्ड वाटर जो है वो लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं होता है। और बॉयलर्स फॉर रेजिंग स्टीम में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं वॉल्स के ऊपर, बॉयलर की वॉल्स के ऊपर इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे साइड में। ओके, हार्ड स्केल बना देंगे। सो इसकी वजह से फ्लो ऑफ हीट नहीं होती। अब बॉयलर में क्या होता है, इन वॉल से ही हीट ऑफ फ्लो करती है वाटर में, है ना। अब जब ये यहाँ पे इन वॉल्स पे लेयर बना देंगे तो कैसे हीट फ्लो करेगी। ओके, और वो पुअर कंडक्टर होते हैं ये हार्ड स्केल। सो ये बॉयलर को डैमेज कर जाते हैं, और इसीलिए इनका वाटर से रिमूवल कराना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, इसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे दी है टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टू टाइप्स की होती है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। टेम्परेरी जो होती है वो होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे दिया भी हुआ है। इसको टेम्परेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम सिंपली हॉट वाटर को बॉयल करेंगे तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा जब आप पानी को कुछ देर ज़्यादा गर्म कर देते हो तो वहाँ से वाइट सब प्रेसिपिटेट्स निकल जाते हैं, वो नीचे आपकी जिस भी बर्तन में आपने लिया है वहाँ पे नीचे सेट हो जाते हैं। ओके, और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप बोतलों में गर्म पानी डालते हो, है ना, तो बार बार गर्म पानी जितने बिना धोए डालोगे तो वो वहाँ पे लेयर फॉर्म कर देता है वाइट कलर की। तो वही है टेम्परेरी हार्डनेस, उसको बॉइलिंग से जो है वो रिमूव हो जाती है। पर जो परमानेंट हार्डनेस है वो है
क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसकी वजह से है? क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। और ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। इसको रिमूव करने के लिए हमें मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, जिसी को हम बोलेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो फर्स्ट है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, तो सिंपली बॉइलिंग करेंगे, है ना। सो उसमें कि प्रोसेस क्या होगी वो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या एक्चुअल प्रोसेस हो रही है। ये हार्ड वाटर के बाइकार्बोनेट्स हैं, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आपने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट वो इकट्ठा हो गया, वहाँ से निकल गया और साथ में निकलेगी आपको यहाँ पे वाटर, प्योर वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से टेम्परेरी हार्डनेस को हम स्लेक्ड लाइम ऐड करके भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होंगे या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो होंगे उनको प्रेसिपिटेट आउट कर देगी और आपको वाटर दे देगी। तो ये रिएक्शंस आपने लिखनी है, ठीक है। आपने पहले लिखना है टाइप्स ऑफ हार्डनेस और वाटर, टेम्परेरी, परमानेंट, फिर रिमूवल लिखना है, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी, फिर यहाँ पे ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इनको लिखना है। आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है तो इसके लिए हमें केमिकल मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। फर्स्ट है बाय वॉशिंग सोडा मेथड। हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर को ट्रीट कर देंगे वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या करेगा, क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा और उनके कार्बोनेट बना देगा। अब देखो यहाँ पे Na2CO3, अब ये NaCl के साथ मिलके यहाँ पे NaCl बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे Na2SO4 बना देगा। तो मतलब यहाँ से ये क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है। द प्रेसिपिटेशन कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। इन पीपीटीज को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो गए, कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन और मैग्नीशियम टू पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर से रिमूव हो गए, हार्ड वाटर से। नेक्स्ट है बाय द आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, अब इसमें क्या करना है, आयंस को रिमूव करना है। फर्स्ट है अब यहाँ पे भी दो तरह से होती है, ठीक है। आयन एक्सचेंजर है, एक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर है और दूसरा ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर है। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर में हम परम्यूटेट मेथड लेते हैं, ठीक है। परम्यूटेट क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है Na2Al2 सिलिकॉन 2O8 XH2O। X का नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इस परमिटेड को जो है हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं, नेचर में भी प्रेजेंट होता है और प्रिपेयर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली। क्या लेंगे, मिक्सचर लेंगे सोडा ऐश का, सिलिका का और एल्यूमिनिया का, उसको फ्यूज़ कर देंगे और वॉश कर देंगे वाटर से, ओके। और पोरस मास जो लेफ्ट रह जाएगा उसको हम परमिटेड बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम Na2Z से भी। और Z जो है, Z का फॉर्मूला यहाँ पे ये Z पूरा पोर्शन जो बच गया Na2 से के अलावा Al2 सिलिकॉन 2 O2O8 XH2O, ठीक है। इसको हम जियोलाइट भी बोलते हैं। तो परम्यूटेट का दूसरा नाम सोडियम जियोलाइट भी है। ये प्रोसेस कैसे होती है, एक सिलेंडर लेंगे, उसमें नीचे सैंड लेंगे, कोरस सैंड, फिर परम्यूटेट लेंगे और ऊपर से हार्ड वाटर को हम डालते जाएंगे। जब ये हार्ड वाटर यहाँ से डालेंगे तो वो पहले कोरस सैंड में आएगा, ठीक है। कोरस सैंड में आके वो कुछ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देगा, फिर परम्यूटेट में आएगा। परम्यूटेट में क्या होगा, उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और रिप्लेस हो जाएंगे सोडियम आयन से। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, Na पॉजिटिव आयंस बचेंगे और ऊपर आके वो सॉफ्ट वाटर मिलेगा आपको, जिसको हम टैप से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टैप बना हुआ है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन लिखनी है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है परम्यूटेट में। सोडियम जियोलाइट डाला, हार्ड वाटर, कैल्शियम को ले गया जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट बनेगा जो रिमूव होता जाएगा, ठीक है, या उस वाटर में रहता जाएगा इस परम्यूटेट में, और ऊपर आपको 2Na पॉजिटिव वाला सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, ओके।
फिर इस परमिटेड जो यहाँ पे है इसको रीजनरेट कैसे करें, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इसको रीजनरेट करना पड़ेगा हमें, मतलब फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। उसमें उसको एक्टिव करने के लिए हम यहाँ से NaCl डालते हैं। NaCl डालेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जो यहाँ से वेस्ट में निकल आएंगे और Na2Z और Na2Z दोनों तरफ मिल जाएगा आपको। ओके, फिर से Na ये रिएक्शन दी हुई है, ये देखो यहाँ पे, तो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट था, NaCl डाला, उससे हमें 2Na पॉजिटिव मिलेगा जो यहाँ पे रीजनरेट कर देगा परमिटेड को। ओके, तो ये थी आपके इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कैटायन को रिमूव किया। अब यहाँ पे क्या है, एनायन भी प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो क्या करता है, कैटायन और एनायन दोनों को रिमूव कर देता है। यहाँ पे हम दो रेजिन्स यूज़ करते हैं, एक कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एक एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, सो जो रेजिन्स होती हैं वो क्या होती हैं, एसिटिक ग्रुप की फ्रेमवर्क होती हैं। ओके, तो वो क्या होंगी, कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स होंगी, और जो बेसिक ग्रुप की फ्रेमवर्क होंगी वो एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होंगी। तो COH SO3H जिन पे लगा होगा वो कैटायन एक्सचेंज, OH और NH2 होगा वो एनायन एक्सचेंज रेजिन्स होंगी। तो यहाँ पे ये मेथड कैसे होगा, वर्किंग देख लेते हैं। ये है, यहाँ पे इसकी फिगर भी दी गई है। तो यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे पहले कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, फिर एनायन एक्सचेंज रेजिन दूसरे सिलेंडर में है। हॉट वाटर डालेंगे, वो क्या करेगा, कैटायंस को रिमूव कर देगा, यानी कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव को जो है यहाँ पे कैप्चर कर लेगी वो रेजिन 2H पॉजिटिव रेजिन मिलेगी ना हमें, तो वो यहाँ से 2H पॉजिटिव को रिमूव करके रेजिन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे। ओके, फिर बचेगा क्या, 2H पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ से ये क्या करेगा, इस दूसरे सिलेंडर में मूव करेगा, क्या, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव। अब हमारे पास क्या बचा, एनायन बचे। ठीक है, क्या बचे, एनायन बचे हैं सिर्फ। उन एनायंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एनायन एक्सचेंज रेजिन है। एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगी, इन एनायंस को OH नेगेटिव रेजिन होगी वो, ठीक है, यहाँ पे जो रेजिन है वो OH नेगेटिव रेजिन है इस तरह से। तो वो क्या करेगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एनायन रेजिन है वो कैसी है, OH नेगेटिव रेजिन है। ठीक है, वो क्या करेगी, अपनी रेजिन को जो है यहाँ से, इस रेजिन में से OH नेगेटिव रिलीज करेगी और इन एनायन को, क्लोरीन और SO4 2 नेगेटिव को कैप्चर कर लेगी ये वाली रेजिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एनायन जो बचे थे इस हॉट वाटर में, उनको क्या करेगी, रिमूव कर देगी। और जो प्रोसेस है वो है यहाँ पे दी हुई है, क्लोरीन OH नेगेटिव, क्लोरीन बचा था ना, तो रेजिन ने क्लोरीन को कैप्चर कर लिया और OH यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर उसी तरह से सल्फेट को भी और कैप्चर कर लिया और OH को रिमूव कर दिया यहाँ से। तो ये जो OH है ये यहाँ से क्या करेगा, इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, इस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके OH नेगेटिव, H2O एज अ वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, जिसको हम डीआयनाइज्ड वाटर भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, ना कैटायन ना एनायन। ओके, ये जो एनायन रेजिन और कैटायन रेजिन है इसको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं। रीजनरेशन कैसे करेंगे, इस तरफ HCl डालते हैं और इस तरफ क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं। जब HCl डालेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह की होगी, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम इस रेजिन में होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और 2H पॉजिटिव रेजिन फिर से मिल जाएगी आपको। ठीक है, और उसी तरह से हम जो एनायन रेजिन है उसको भी रीजनरेट कर सकते हैं NaOH डाल के। तो जो क्लोरीन और सल्फेट आयंस रह गए थे उस रेजिन में, जो कि हार्ड वाटर से रिमूव किए हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे OH नेगेटिव से।
ओके, नेक्स्ट है काल्गन प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने की, और वो भी परमानेंट हार्डनेस को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यूज करते हैं Na2PO3 या Na2NA4PO3। ठीक है, जिसको हम काल्गन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कैल्शियम गोन, काल्गन। ओके, और रिमूव्ड काल्गन जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं Na2PO3 से भी, और N का मतलब है यहाँ पे 100,000 से भी अबव नंबर हो सकता है। सिंपल प्रोसेस है। जो कैटाइंस है हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो रिमूव हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे Na4 है ये रिप्लेस हो जाएगा कैल्शियम से, और आपके वाटर में सिर्फ फिर ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम थे वो रिमूव हो जाएंगे, और आपको वाटर मिल जाएगा जिसमें कोई भी हार्डनेस नहीं होगी। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेसेस। हार्ड वाटर क्या होता है और हार्डनेस क्या होती है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस कैसी होती है, और उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इन सभी के आपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं। और ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शंस को याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।